बैक माई न्यू यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ हैज़ और हैव नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, कल मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? हैज़ और हैव, सिंपल सिंपल ऑर्डर, सिंपल और सिंपल और नेगेटिव पढ़ाया था ना, मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए। और हैज़ और हैव अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना तो कभी आप भूल ही नहीं पाओगे। मैं हमेशा गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आपने मेरे जैसे पढ़ाए हुए को पढ़ा तो आप कभी नहीं उसको भूल पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? तो बेसिकली जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको भी पढ़ना है, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक, तो चलो मैं आज स्टार्ट करवाती हूँ हैज़ और हैव, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था ना, मना करना, मना करना बताया था ना, वही चीज़ मैं आज हैज़ और हैव में नेगेटिव सेंटेंस का लेके आई हूँ। ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, कमांड, ठीक है, और एडवाइस, रिक्वेस्ट मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे इस वीडियो पे नए जुड़ेंगे वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे कवर करा दिया है ताकि आप मिक्स मैच ना हो, मत करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में मैं क्या समझा रही हूँ आप लोगों को? हैज़ और हैव। क्या समझा रही हूँ? हैज़ और हैव। हैज़ और हैव जब हम प्रेजेंट वर्तमान में हैज़ का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक मिनट में इसको ठीक है, जब हम प्रेजेंट वर्तमान में हैज़ किसका, हैज़ का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया? हर चीज का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, आप किसी के लिए बहुत अच्छे हो जाते हो और किसी के लिए बहुत बुरे हो जाते हो, ठीक है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, वो आपके लिए कैसे सोच रहा है। लेकिन हर इंसान के हर सेंटेंस के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, नेगेटिव और एक सिंपल। कोई आपको बोलता है बहुत अच्छे हो, मेरे लिए हेल्पफुल है, ये है वो है। कोई लोग आपकी तारीफ करते हैं, कोई लोग आपके बारे में नेगेटिव वे में बोलते हैं, बहुत बुरी है, बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है, ये काम नहीं सुनता, काम नहीं करता, एनीवे, ठीक है। तो हर चीज के दो सेंटेंस, सिंपल और नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ आया? ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या दिया हमने? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां हैज की जगह पर डज नॉट, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाने में डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय भी हैज के स्थान पे, हैज के स्थान पे हैव का प्रयोग करते हैं। समझ आई आप लोगों को बात? ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप ना ही भूलो और ना ही आप कंफ्यूज हो। ओके, जब हम प्रेजेंट वर्तमान में हैज का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैंने कल आपको प्रेजेंट के बारे में बताया था। नहीं किसी को पता तो जाके मेरी लास्ट वीडियो जो लास्ट नाइट की है वो जाके आप चेक कर लो। ठीक है, तो वहां हैज की जगह पर डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय भी हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आया आपको समझ? नेगेटिव सेंटेंस हैज और हैव। ठीक है, अगर इतना समझ आया तो प्लीज लाइक कर देना। डू और डज, ठीक,
इसमें क्या लगेगा, डू और डज। डू में मैं आपको बताया था मैं, आई के साथ क्या लगता है, मैं, यू के साथ तुम और आप, वी हम, वे सॉरी दे वे, नेम में कोई भी नेम ले सकते हो, नेहा, खुशी, रोहित, मोहित, मनीष या शिवांश, कुछ भी नाम आप ले सकते हो, ठीक है। डज में मैंने आपको प्रेजेंट में हमेशा, प्रेजेंट की बात हो रही है, कांग्या प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ही शी एट, ये मेरी डे 2 की वीडियो में आप जाके चेक करना। ही शी एट, नेम में आप कोई भी नेम लिख सकते हो। ही में ही किसके लिए लगता है, वह इज मेल। शी वह, शी के लिए भी वह लगता है, लेकिन शी और ही दोनों डिफरेंट है। शी फीमेल के लिए, इट यह, इट किसके लिए, यह के लिए। नेम में कोई भी, मोहित, रोहित, एनीवे किसी का भी नाम आप नेम में लिख सकते हो। आया समझ, इतना समझ आया तो प्लीज नोट कर लो, इसके आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, इसको रफ करते हैं। डस्टर निकालना भूल गई आज मैं। अब मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूंगी। किसकी, स्ट्रक्चर की। आप लोगों को पता ही है हैज और हैव की बात हो रही है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर का पहला रूल क्या है, सिंपल रूल। सिंपल रूल, ठीक है। सिंपल रूल में हम सिंपल ही तरीके से इसको लिखेंगे। सॉरी बच्चों, देखो मैंने ना नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको रूल लिखवाए हैं, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के ये क्या है, रूल। मैं हमेशा रूल लिखना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो पहला क्या आता है हमारे पास, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सॉरी सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में सब्जेक्ट हैज, हैव मैंने अभी आपको बताया, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है तो सिंपल रूल रहेगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू डज। डू डज का मैंने अभी आपको डिफाइन बताया था ना, बताया था। डू डज प्लस नॉट, नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट, प्लस हैव। किसकी बात हो रही है, हैव की तो बात हो रही है ना, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले जो वर्ब होती है वो लगती है डू डज, ठीक। डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। WH फैमिली, WH डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव, WH डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। 4 इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव। इन चारों में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है नोट कर सकते हो फटाफट। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको सेट करके दिए हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव अभी पढ़ाया था ना, रूल पढ़ाया था, उसी के रूल को मैंने यूज करके सेंटेंस को पूरा किया है, ठीक। उसके पास कार है, सिंपल टेंस है, सिंपल रूल है। ही हैज अ कार, ही हैज कार, सिंपल।
नेगेटिव उसके पास कार नहीं है, नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट, ही डज नॉट हैव कार, क्या उसके पास कार है, ये हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, डज ही हैव कार, क्या उसके पास कार नहीं है, डज ही नॉट हैव कार, उसके पास कार क्यों है, वाई डज ही हैव कार, उसके पास कार क्यों है, क्यों आया इसमें, तो क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई, उसके पास कार क्यों नहीं है, वाई डज ही नॉट हैव कार, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ फटाफट, हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, रफ कर दूं, ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ कुछ एग्जांपल्स। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, एग्जांपल्स, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, लास्ट में है आ रहा है, आप लोगों को पता होगा इसको कैसे यूज करते हैं हम, मेरे के लिए आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लॉथ्स, ओके, सेकेंड मैं आपको अगर दूं, आई हैव स्टील बॉक्स, सॉरी, मेरे पास स्टील का डब्बा है, बच्चों ये मेरे को ना ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए बनाना पड़ता है, मेरे पास स्टील का डब्बा है, इसको कैसे बोलेंगे हम, आई हैव स्टील बॉक्स, आई हैव, ये हमारे पास है ना, तो हमारे लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे के लिए क्या लगता है, हैव, आई हैव स्टील बॉक्स, ओके, थर्ड मैं आपको कराती हूं, मेरे पास कान की बाली है, इसको कैसे बोलोगे, मेरे पास कान की बाली है, आई हैव, इसको कैसे बोलोगे आप लोग, चलो बताओ मुझे फटाफट, आई हैव एन इयररिंग्स, ओके, फोर्थ मैं आपको करवा देती हूँ, उसके पास किताब है, उसके, हमारे पास नहीं है तो ध्यान से पढ़ना पहले इसको, उसके पास किताब है, उसके के लिए क्या लगाते हैं, ही के साथ हैज, हैव हमारे पास लगेगा और हैज उसके पास, बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, ही हैज बुक, इसके साथ ए एन भी नहीं लगेगा,
ही हैज बुक, उसके पास बुक है, ठीक है। हमारे पास के लिए हैव लगता है, उसके पास के लिए हैज लगता है, ये मैंने आपको क्लियर करा था नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कवर किया है ही और हैज, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ फटाफट। ये ना आपको होमवर्क दिया है, सिर्फ मेरे को 4 ही सेंटेंस मुझे सूझे थे, तो मैंने 4 ही सेंटेंस बना दिए, 2 उसके के लिए और 2 अपने के लिए, ठीक है। तो आपको ये 4 सेंटेंस, सिर्फ 4 है, कमेंट कर देना ये 4 लिख के, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, ठीक। तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, भर भर के कमेंट किया करो। चलो मैं आपको ये होमवर्क रीड आउट करवा देती हूँ एक बार। उसके पास कई विकल्प है। मेरे दादाजी के पास जादू की छड़ी है। उसके पास कई स्वेटर है। जादूगर के पास काला जादू है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है टुडे का, टुडे होमवर्क है ये आपका आज का, ओके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने नोन के पास भेज देना जिसको ये हेल्पफुल लगे, जिसको इंग्लिश सीखनी हो, ठीक है। आई होप कि आप इतने आगे तक आए होंगे तो आपको कुछ तो इंग्लिश मेरे साथ साथ बोलनी आई होगी, राइट। वैसे ही मेरे साथ बने रहना, 60 डेज का चैलेंज है ये, इसको पूरा करते ही हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन आप लोगों से करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके कमेंट में होमवर्क भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। जब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।